नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में ज्यामिति रचना के बारे में पुनरावर्तन लेंगे। इसके पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है। सबसे पहला सवाल है 10.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड खींचो और उनके लंब समद्विभाजक की रचना करो। तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर का एक जो है लंबाई वाला रेखाखंड खींचेंगे पट्टी की सहायता से। ये हमारा मापन पट्टी है। अब 10.5 सेंटीमीटर यानी मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ये 10.5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा है। अब इसका लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक करने के लिए हम एक गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार में हम लेते समय ध्यान देंगे ये जो बिंदु है ए का और आधे से अधिक दूरी पर, अगर ये आधा है तो आधे से अधिक दूरी पर हमने यहाँ तक ले सकते हैं। आधे से अधिक दूरी पर आपको करना है और हिलना नहीं चाहिए। ध्यान दो बच्चों, ये आधे से अधिक दूरी मैंने यहाँ पे रखा, एक यहाँ पर ऐसा लाइन खींचा और एक नीचे पे। ये हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा तो फिर गलत होने की संभावना रहती है हमेशा, ये ध्यान दो। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दी है देखो, और ये यहाँ पे। अब इसको बिना माप बदली किए हुए हम फिर इसको यहाँ पर रखेंगे बी पे। सेम यही चीज ये देखो, और यहाँ पे बिना हिला इसको भी हम ऐसे यहाँ करेंगे। ये थोड़ा सा हम लाइन ऊपर बढ़ा सकते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। जहाँ पे ये दोनों काटती हैं उनको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये बिंदु ये है और दूसरा ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखो, इसको जो कि हम काटती हैं इसको भी नाम दे देंगे, यम नाम दे दिया। यहाँ पे भी दे सकते हैं ई और पी। तो हम देखते हैं कि ये जो है हमने रेखाखंड यानी दोनों को हम जब नापेंगे तो ये ए यम और बी यम, इन दोनों की जो है एकदम बीच में ही काटा गया है। तो ये है लंब समद्विभाजक। तो हम लिख सकते हैं कि रेखा पी क्यू लंब रेख ए बी। रेखा पी क्यू लंब रेख ए बी। इस प्रकार हमने ये रचना किया। और इसको हम लिखते समय ध्यान देंगे, सबसे सर्वप्रथम हमने रेखाखंड ए बी खींचा। उसके बाद प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी पर हमने एक चाप लगाया, नीचे भी और ऊपर भी। फिर बिना माप परिवर्तित किए हुए उसी चाप को हमने बिंदु बी पर रखकर दोनों तरफ ऊपर नीचे लगाया। तो जो जहाँ पर दोनों रेखाएं दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, वो उस बिंदु को हम दोनों पे मिला दिया। ये एक हमने रेखाखंड खींचा। इस प्रकार हमने लंब समद्विभाजक यानी रेखा पी क्यू लंब रेख ए बी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC में लेंथ AB 10 सेंटीमीटर, लेंथ BC 8.2 सेंटीमीटर तथा लेंथ AC 6.5 सेंटीमीटर हमको रचना करना है। तो सबसे पहले एक मन में हम कच्ची आकृति खींच लेते हैं। हम इसको ऐसा मान लेंगे 10 सेंटीमीटर है। AB A और B ये 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद BC यहीं पे ये है, यानी यहाँ पे BC हम मान के चलते हैं, ये BC है। और इसको जो है 1.2 सेंटीमीटर है।
और उसके बाद AC 6.5 सेंटीमीटर है, यानी ये A और ये C 6.5 सेंटीमीटर। ये हमने एक मन में कच्ची आकृति बना लिया है। अब हम पट्टी की सहायता से इसको सही रूप देंगे। सबसे पहले हम लेंथ AB खींचेंगे 10 सेंटीमीटर। अब हमने देखा यहाँ से ये हमने AB खींचा 10 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देंगे AB, इसको कितना है 10 सेंटीमीटर। अब AC, अब ध्यान दो AC जो है 6.5 सेंटीमीटर है और BC 8.2 सेंटीमीटर है। अब हम 8.2 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे, 8.2 नापेंगे, बड़ा है थोड़ा सा ढाल लेंगे। हाँ, पहले हम BC देखेंगे, BC यानी ये B है और इसको हम एक धीमा नहीं है, ध्यान दो, ये देखो, ये हमने एक रेखा खींचा है, इसको प्रकार BC से 8.2 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। और दूसरा चाप जो हमको लगाना है AC 6.5 सेंटीमीटर का, तो हम 6.5 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पर। ये हमने 6.5 सेंटीमीटर का एक और उसको हमने यहाँ पे लगाया है। ये थोड़ा सा हो गया है गलती। अब ये देखो जहाँ पे दोनों एक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उसको हम जो है क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिलाते हैं। ये जो है ये हम कितना भी दूरी बढ़ा सकते हैं, फिर इसको हम सेम जहाँ एक दूसरे काटती है उसको भी हम मिलाते हैं। अब इसको हम नाम दे दिया C। इस प्रकार हमें जो BC मिला हुआ है ये 8.2 सेंटीमीटर हमको मिला हुआ है, और AC जो है ये A और C, इसकी लंबाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना की। हम इसको लिखेंगे कैसे, रेखाखंड, सबसे पहले हमने रेखाखंड AB खींचा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, फिर बिंदु B को केंद्र मानकर चाप BC खींचा जिसकी लंबाई जो है 8.2 सेंटीमीटर है, फिर बिंदु A को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर चाप खींचा, फिर जहाँ पर दोनों बिंदु दूसरे को काटती हैं उसे हम क्या किए, एक रेखा AC और दूसरा रेखा BC खींचा। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC की हमने रचना की। जैसे हमने कच्ची आकृति में देखा था, सेम वही चीज़ हमने जो है प्रकार मापन पट्टी की सहायता से ये आकृति हमने बनाई है। तो परीक्षा में आएगा बच्चों, तो इसी प्रकार और पट्टी की सहायता से आपको रचना करनी है। सेम मैंने रेखाखंड का यहाँ पे खींचा, जैसे है रेखाखंड PQ लंब रेखाखंड AB है। तो बच्चों अब मैं आपको इसे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर